पिछले लेक्चर में फेलोस्पोरिन कर लिया, उससे पहले हमने पेनिसिलिन वगैरह कर लिया। इससे अगर आप क्लासिफिकेशन में देखें तो मैंने क्लासिफिकेशन आपको सबसे पहले क्या बताया, बीटा लैक्टेम में पेनिसिलिन फेलोस्पोरिन आ जाती हैं। 2 और ड्रग मैंने बताई थी जो बीटा लैक्टेम देखती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास मोनोबैक्टीरियम और कार्बापिनेम आ जाती हैं, ठीक है। तो इन ड्रग्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बापिनेम को देख लेते हैं। तो कार्बापिनेम हमारे पास क्या होता है, कार्बापिनेम, ये पहले तो आपने याद रखिए इसमें भी बीटा लैक्टेम रिंग होता है, क्योंकि बीटा लैक्टेम रिंग क्लासिफिकेशन में आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखिए कि हम सिंथेटिक हम बनाते हैं, क्या होते हैं, ये सिंथेटिक होता है। ये हमारे पास जो ड्रग्स हैं ये सिंथेटिक होती हैं, पहली बात ये है। और दूसरी हमारे पास ये होती है स्ट्रक्चरली जो आती है पेनिसिलिन और जो हमारे पास फेलोस्पोरिन से कैसे डिफरेंस है, क्यों हम इसको अलग क्लास में रख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पेनिसिलिन और फेलोस्पोरिन में जो सल्फ़र था ना, सल्फ़र इज़ रिप्लेस बाई कार्बन। सल्फ़र एस इज़ रिप्लेस बाई कार्बन जो होता है, वो जो थाइज़ोलिडीन रिंग था ना, ये जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। बीटा लैक्टेम रिंग के साथ एक 5 मेंबर वाला थाइज़ोलिडीन रिंग होता है, ठीक है। तो थाइज़ोलिडीन रिंग में जो एक सल्फ़र एक जगह पे पाया जाता है, तो इस सल्फ़र जो है वो कार्बन के साथ अगर उसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो हमारे पास नई क्लास आ जाती है जिसका नाम था कार्बापिनेम, ठीक है। ये आपने अगर पीछे सीक्वेंस में देख के आ रहे हैं लेक्चर तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कार्बापिनेम, तो ये हमारे पास है सल्फ़र रिप्लेस हो जाता है और सिंथेटिकली, इसलिए हम इसको बनाते हैं क्योंकि हमें इसको चेंज करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें आपने याद रखना है कि इसको बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है ये स्पेक्ट्रम, इसका क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, इसको हम क्या पहले लेक्चर में आपको बताया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्राम नेगेटिव में भी यूज़ होती है, पॉजिटिव में तो मोस्टली यूज़ हो रही होती है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों में यूज़ हो जाती है, इसलिए इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं, ये सिर्फ हम क्या देते हैं, और सिर्फ IV देते हैं, सिर्फ क्या देते हैं, ओनली IV देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसिड स्टेबल नहीं होती है और GAT डिस्टर्बेंस वगैरह काज कर देती है, इसलिए हम GAT में नहीं देते, IV देते हैं, ठीक है। फिर इसके डग की बात कर रहे थे, कौन कौन सी इसमें डग हैं, तो इसके एंड पे सब के एंड में पिनेम आएगा, इमीपिनेम, मैरोपिनेम, डेरिपिनेम वगैरह आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, पिनेम, इमीपिनेम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैरोपिनेम आ जाता है, सारी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको बुक रीड करने की ज़रूरत ही ना हो। मैरोपिनेम आ जाता है, ये टॉपिक आप बेशक बुक से ना भी देखें तो आपको हो जाएगा। डोरीपिनेम आ जाता है, ठीक है। और अल्ट्रापिनेम आ जाता है, क्या जाता है, अल्ट्रापिनेम आ जाता है। ये हमारे पास डाक आते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये हम कभी भी हम मर्सर जो होता है ना, मर्सर रेजिस्टेंस एक स्टेन होती है, मैथिलीन रेजिस्टेंस है, फॉरी स्टेन होती है, वो मैथिलीन के खिलाफ रेजिस्टेंस होती है, उसमें हमने ये कभी भी डाक नहीं देनी। क्यों, क्योंकि ये उसके खिलाफ इनइफेक्टिव है, ठीक है, और सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर सकती है, तो इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो होते हैं ना, ये काम कैसे करती हैं, ये इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये जो होते हैं, ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है ना, जो बीटा लैक्टेम को तोड़ रहा होता है, तो उसको क्या करती हैं, ये हाइड्रोलाइज कर देती है। क्या कर देती है, हाइड्रोलाइज कर देती हैं। एक तो ये बीटा लैक्टेम है, तो वो जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, बीटा लैक्टेम क्या करती हैं, बीटा लैक्टेम जाके हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलती हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। वो वाला अपने सब में बीटा लैक्टेम में लिखना, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। दूसरा, ये मजीद क्या कर सकती है, ये इसमें एबिलिटी होती है कि ये हाइड्रोलाइज कर सकती है। क्या कर सकती है, हाइड्रोलाइज कर सकती हैं बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को। जब बीटा लैक्टेमेज इनहिबिट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो वो ये खुद कार्बापिनेम क्या है, एक बीटा लैक्टेम है, तो ये अपने आप को बचा रही होती है। क्यों बचा रही होती है, क्योंकि बीटा लैक्टेमेज को ये क्या करती है, हाइड्रोलाइज कर देती हैं। और इसको हम जो है इसके यूज़ कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, और इस एनरोब में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एरोब, ठीक है। अच्छा, फिर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें क्या याद रखना है, हमने सबसे पहले याद रखें, ये हमारे पास जो है ना CSF में तब रीच हो सकती है, ओनली पेनिट्रेट CSF इन मेनिंजाइटिस। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन होती है, कार्बापिनेम सिर्फ तभी CSF में पेनिट्रेट कर सकती है थेरापेटिक लेवल पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्ट एक डाग आ जाती है, मैरोपिनेम। क्या है, मैरोपिनेम बेशक इन्फ्लेमेशन हो या ना हो, CSF में थेरापेटिक लेवल में जा सकती है, ठीक है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जितनी भी हमारा कार्बापिनेम है वो क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जब होगी तभी ये थेरापेटिक लेवल पर ये CSF में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा आपने याद रखें, ये जो इमीपिनेम है ना, इमीपिनेम
एमी या इमी पिनेम है। ये जो होती है ना, जो इसकी एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीट होती है वाया किडनी, किडनी से एक्सक्रीट होती है। और किडनी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रीनल डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। क्या होता है? रीनल डाई नहीं है, सॉरी डी है, डीहाइड्रोपेप्टाइडेज एंजाइम है, डीहाइड्रोपेप्टाइडेज। वो क्या करते हैं, इस इमीपेनेम को क्या कर देते हैं, एक टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस इमीपेनेम को क्या कर देते हैं, एक टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं इमीपेनेम को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इमीपेनेम जब भी देते हैं तो ऐसी चीज़ देते हैं जो कि साथ डीहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर दे ताकि ये टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो सके। तो हम इमीपेनेम को हमेशा क्या करते हैं, कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं। किसके साथ, ये आपने याद रखना है, सेलास्टेटिन के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ? सेलास्टेटिन, जो कि क्या कर देते हैं, रीनल डीहाइड्रोपेप्टाइडेज को इनहिबिट कर देती है, जिससे वो एक तो उसका लेवल भी बढ़ जाता है, दूसरी टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारे पास होगी। लास्ट में बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सबसे पहले आपने याद रखें इसमें सीजर आ सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर ये इमीपेनेम, ये ख़ास तौर पर ये सीजर काज करी, ठीक है, सीजर आ सकते हैं। बाकी इसमें क्या आ सकती है, डायरिया वॉमिटिंग तो सब में और होता है, डायरिया वॉमिटिंग, नाजिया हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बस यही आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अनलाइक अदर कार्बापेनेम जो हमारे पास ये आ जाता है ना, अर्टापिनेम, ये क्या होता है, इसमें हमारे पास पी एरागोनोजा के ख़िलाफ़ और एनारोब जो हम कह रहे हैं ना, एनारोब के ख़िलाफ़ ये एक्टिव होते हैं, लेकिन ये अर्टापिनेम ये एनारोब के ख़िलाफ़ एक्टिव ज़्यादा नहीं होती। ये आपने ये बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बापेनेम हो गया। अब बात करते हैं दूसरा जो है, जो हमारे पास बीटा लैक्टेम कंटेनिंग रिंग में हमारे पास बचा हुआ, वो हमारे पास क्या है, मोनोबैक्टेम है। क्या है? मोनोबैक्टेम है। कार्बापेनियम हो गया। ये देखो ना, मैंने क्लासिफिकेशन में दूसरा कौन सा बताया था, ये हमने कर लिए, पेंसिलिन कर लिया, स्फेरोस्पोरिन कर लिया जो कि बीटा लैक्टेम कंटेनिंग है, कार्बापेनियम कर लिया, अभी मोनोबैक्टेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, बेशक लेक्चर लंबे हो रहे हैं लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ आनी चाहिए। अच्छा, मोनोबैक्टेम क्या होते हैं हमारे पास, इसमें एक ही डाग आ जाती है, उसमें तो तीन चार थी ना, इसमें एक ही डाग आ जाए जिसका नाम है एज ट्रायो, दोबारा लिख देता हूँ, एज ट्रायोनेम आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है? एज ट्रायोनेम, इसमें एक ही डाग आ जाती है। अभी एज ट्रायोनेम क्या है, सबसे पहले तो बात करें, जैसे इसमें हमने कार्बापेनियम जो होता है ना, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है कि इसमें सल्फर रिप्लेस हो जाते हैं कार्बन के साथ, पेंसिलिन में तो ये हमारे पास कार्बापेनियम आ जाती है। ये भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, क्यों कि इसमें थायोजोलिडीन जो रिंग होता है ना, वो नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ जो होता है ना, ये जो हमने बात की थी पेंसिलिन में कि हमारे पास 4 मेंबर रिंग होता है, साथ थायोजोलिडीन रिंग होता है, तो इसमें थायोजोलिडीन रिंग नहीं पाया जाता मोनोबैक्टेरियम में। पहली बात ये आपने याद रखनी, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बीटा लैक्टिमेज के खिलाफ, इनमें बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा था कार्बापेनियम हाइड्रोलाइज कर देते बीटा लैक्टेम को, इसी तरह ये भी बीटा लैक्टेम को इनमें भी कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि बीटा लैक्टेम को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या इनहिबिट या ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उसके खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं बीटा लैक्टेम। तो इनको हम जो है कम्बिनेशन फॉर्म में बेशक ना दें, क्योंकि खुद ये क्या होते हैं, बीटा लैक्टेम इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं बीटा लैक्टेमेज के साथ। अच्छा, इसकी एक्टिविटी की बात करें तो ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड, जो ग्राम नेगेटिव रॉड है ना, उसके खिलाफ ये ज़्यादातर एक्टिव है। अब ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी की बात करें तो ग्राम नेगेटिव रॉड के खिलाफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ग्राम नेगेटिव रॉड में हमें पता है कौन सी आ जाए, ज़्यूडोमोनास और एस्केरिशिया कोलाई वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बस टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकती है, स्किन रैशेज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? स्किन रैशेज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, डिसफंक्शन से फ्लेबाइटस हो सकता है, फ्लेबाइटस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ में ये एलर्जी भी काज कर देती हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, एलर्जी नहीं, इसका तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं एलर्जी वाला पॉइंट जो आपको बताना है कि पेंसिलिन अगर किसी में एलर्जी हो जाती है तो सेफ्लोस्पोरिन तो हमने पढ़ा कि कभी नहीं देते। तो पेंसिलिन एलर्जी में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? पेंसिलिन एलर्जी जो है, पेंसिलिन एलर्जी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हम यूज़ क्या कर सकते हैं, ये यूज़ क्या कर सकते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी पढ़ा है एज ट्रायोनेम,
ये हम क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन एलर्जी में यूज़ कर सकते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखें, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इसमें एक्टिविटी ज़्यादा नहीं मौजूद है, ना एनारोब में, जो कि हमारे पास कार्बापेनिम में हमने पढ़ा था ना, ग्राम पॉजिटिव और एनारोब में एक्टिविटी होती है, लेकिन इसकी हमारे पास नहीं होती, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव रोड के खिलाफ एक्टिव होता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, बीटा लैक्टेम, बल्कि इधर ही करा देते हैं 2 मिनट में, उसमें सिर्फ नाम याद रखें। टॉपिक है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। कितनी बार पहले ही आपको आ गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, टॉपिक, इसलिए मैं आपको इधर ही करा रहा हूँ। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है जो कि क्या कर रहा होता है, बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है, मेज एंजाइम, वो क्या कर रहे थे, बीटा लैक्टिम रिंग को क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब जब रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे पास चारों ड्रग जो हमारे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम और ये एस्ट्रायोनेम, ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने ऐसी ड्रग देनी जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर हो। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, इसमें हमने पहले क्लेविलोनिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक क्लेविलोनिक एसिड आ जाता है। दूसरा हमारे पास इसमें कौन सी ड्रग आ जाती है, सल्बैक्टिम आ जाते हैं, सल्बैक्टिम आ जाता है, और एक और हमारे पास टैज़ोबैक्टिम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एविबैक्टिम आ जाते हैं और वेबरोबैक्टिम आ जाता है। अच्छा, ये जो 3 ड्रग है ना, पहली ये खुद बीटा लैक्टेम कंटेनिंग है, मतलब इनमें ड्रग के अंदर खुद बीटा लैक्टेम होता है और ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। बीटा लैक्टेम इनमें खुद पाया जाता है और बीटा लैक्टेमेज, ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और ये जो होते हैं इसमें बीटा लैक्टेम नहीं होता, ठीक है, बीटा लैक्टेम रिंग जो होते हैं इसमें होता है और इनमें रिंग नहीं होता, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नॉन बीटा लैक्टेम पढ़ेंगे जो कि हमारा वैंकोमाइसिन और ये सारी ड्रग्स आ जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।